हेलो डियर स्टूडेंट्स। यस बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था जिसका नाम है गति। हाँ, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने बात की थी दो टाइप की अवस्थाओं की। या तो वस्तुएं क्या कर रही होंगी, गति कर रही होंगी, और जो वस्तुएं गति नहीं कर रही हैं तो वो कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है, वो रेस्ट पोजीशन में है। हाँ, अगर वस्तु गति कर रही है तो मैंने आपको आगे बताया था दो और राशियों की हमने बात करी थी कि जब वस्तु गति करेगी तो वह कुल तय की गई दूरी की बात करी थी और हमने बात करी थी विस्थापन की। हाँ, कोई चीज मूव करेगी, मोशन करेगी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसकी हमने बात करी थी कि कुल तय की गई दूरी हम कैसे निकालते हैं और वो क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था विस्थापन के बारे में, है ना, कैसे विस्थापन दूरी से अलग है, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स देके क्लियरली बताया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक समान गति और असमान गति। आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि एक समान गति, जो गति है वो या तो एक समान होगी या असमान होगी। यहाँ देखो, आप इसकी पहले डेफिनेशन रीड कर लीजिए। जब एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे दो शब्द आए हैं, समान समय अंतराल। समय अंतराल कुछ नहीं है बच्चे, समय की बात कर रहे हैं कि कितना लिया गया समय, ठीक है, और समान दूरी की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए या आप रीड कर लेंगे और अपनी जहाँ नोट्स बना रहे हो वहां साथ साथ लिखते भी रहेंगे। आगे मैं जो एग्जाम्पल दूंगी उसको भी अपनी कॉपी में वैसे का वैसे लिखेंगे ताकि जब आप रिवाइज करें आपके पास पूरे नोट्स हों। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। यस, यहाँ देखो, हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेती हूँ। आपने क्या लिया, समान समय अंतराल, मैंने यहाँ क्या लिखा, 1 घंटा। आप समान कोई भी समय ले सकते हैं कि आप हर 1 घंटे में चेक करेंगे, हर 1 मिनट में चेक करेंगे, हर 1 सेकंड में चेक करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ क्या लिया है, समान समय अंतराल, मतलब मैं हर 1 घंटे में चेक करूंगी। तो आपने की गाड़ी ने यहाँ ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है। कहाँ से चलना शुरू किया है? ए पॉइंट से। आप 1 घंटे बाद देख रहे हो कि वो बी पॉइंट पे पहुंच गई है और इसने कितनी दूरी तय की है? यहाँ पे जो ये दूरी तय की है ये है आपकी 10 किलोमीटर। ठीक है, इसने कितनी दूरी तय करी? 10 किलोमीटर। फिर आप अगले 1 घंटे में देखते हो तो ये सी पॉइंट पे पहुंचती है और फिर इसने कितनी दूरी तय करी? 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर आप 1 घंटे में देखते हो क्योंकि आपने समान समय अंतराल, समान का मतलब आप समझते हो ना, सेम। आपने टाइम एक ही रखना है कि आप हर 1 घंटे में चेक कर रहे हो। ठीक है, तो पहले 1 घंटे में आपने सोचे जो आपकी गाड़ी है ये 9 बजे चलना शुरू हुई है। कितने बजे चलना शुरू हुई है? 9 बजे। तो आपने 9 बजे देखा कि गाड़ी ए पॉइंट पे है 10 बजे। 1 घंटे बाद देखा कि वो 10 किलोमीटर चली है। फिर आपने 11 बजे देखा, 1 घंटे बाद देखा कि वो फिर 10 किलोमीटर चली है। ऐसे आप फिर 12 बजे देखते हो, फिर ये कितना चली है? 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये इसी तरीके से हर 1 घंटे में आप देखोगे ये 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर तय करती रहेगी। तो यहाँ आपको चीज समझ आई, हर एक समान समय अंतराल में जो कि आपने 1 घंटा लिया उसमें ये समान दूरी तय कर रही है। तो इस तरीके की गति को हम क्या बोलते हैं? एक समान गति। ये चीज क्लियर हुई कि हर जो आपने समान समय अंतराल ले लिया कि हर 1 मिनट में देख रहे हो या हर 1 घंटे में आप देखोगे तो आप देखोगे कि वह कुल तय की गई दूरी उसकी सेम रहेगी। जो हर 1 घंटे में वो दूरी तय करेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। आपने 9 बजे से चलना शुरू किया है, 9 से 10 के बीच में देखते हो इसने 10 किलोमीटर चला, 10 से फिर 11 के बीच में देखते हो 10 किलोमीटर चला, फिर 12 बजे देखते हो फिर 10 किलोमीटर चला। इस टाइप की आप गति को क्या बोलते हो? एक समान गति। ये चीज आपको क्लियर हुई? नेक्स्ट हम देखेंगे असमान गति। जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई? समान समय अंतराल में यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक टाइम डिसाइड कर लोगे कि हर 1 घंटे में आप चेक करोगे या हर 1 मिनट में देखोगे और फिर उसमें आप देखोगे कितनी दूरी तय की है। यहाँ पे मैं वैसे ही एग्जाम्पल लेके आपको बता देती हूँ। ये देखो, फिर से एक चीज ने 9 बजे, वो वस्तु जो हमारी कार है, जो भी है कार है मान लिया, वो ए पॉइंट पे है। फिर आप 1 घंटे बाद, ये 9 बजे ए पॉइंट पे है, टाइम क्या है? 9 बजे है और ये कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। आप देखोगे 10 बजे, मतलब 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आप देखोगे इसने
10 किलोमीटर दूरी तय करी है। ठीक है, फिर आप अगले 1 घंटे में, माना आप 11 बजे देख रहे हो, 9 से 10 में इसने कितनी दूरी तय की है, 10 किलोमीटर। फिर 10 से 11 वाले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 20 किलोमीटर। फिर आप देख रहे हो अगले 1 घंटे में आप देखोगे ये कितना चल रही है, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, आप हर एक वही समान समय अंतराल में देख रहे हो, हर 1 घंटे में देख रहे हो, लेकिन तय की गई दूरी क्या सेम है यहाँ पे। पहले 1 घंटे में देखो, पहले 1 घंटे में कितना चली, 10 किलोमीटर चली। फिर अगले 1 घंटे में कितना चली, 20 किलोमीटर चली। फिर नेक्स्ट थर्ड आवर में, मतलब तीसरे घंटे में कितना चली, 50 किलोमीटर चली। तो ये समान समय अंतराल में आप देख रहे हो ये सेम दूरी तय नहीं कर रही है। इस टाइप की गति को आप क्या बोलोगे, असमान गति। ये चीज क्लियर हुई। या आप एक एग्जांपल ले सकते हो, आप यहाँ से अपनी नानी के घर जा रहे हो, ठीक है, नानी से गाड़ी या ऑटो जिससे भी जा रहे हो, आपने शुरू किया घर से, एक पतली गली है इसलिए आप देख रहे हो कि कम दूरी तय कर पा रहे हो, ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, तो 10 किलोमीटर ही चले पहले 1 घंटे में। फिर आप देखते हो थोड़ी सी चौड़ी गली आ गई तो आपकी स्पीड बढ़ गई, तो कितना, अगले 1 घंटे में आप देखोगे कि 20 किलोमीटर दूरी तय कर पा रहे हो। फिर आप मेन रोड पे आ गए, खुला जो मेन रोड है, तो आपकी स्पीड बढ़ गई, उस घंटे में आप क्या करोगे, और ज्यादा दूरी तय कर लोगे, है ना। अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो उस 1 घंटे में आप और स्पीड बढ़ा लोगे, तो आपने 50 किलोमीटर चल दिया। फिर मानो आपको जाम मिल गया, आगे जाम मिल गया, तो आप देखोगे उस 1 घंटे में फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर 10 पे आ गई। तो ये चीज क्लियर हुई। फिर आपने कितना चला, 10 किलोमीटर। तो हर 1 घंटे में आप देख रहे हो यहाँ पे जो तय की गई दूरी है वो सेम नहीं है। इस टाइप की गति को आप क्या बोलते हो, असमान गति। तो ये आपको क्लियर हुआ, एक समान गति और असमान गति में क्या डिफरेंस है। ये आप दोनों एग्जाम्पल के साथ अपने नोट्स में लिखोगे। ठीक है बेटा, ये जो आप एग्जाम्पल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप समय भी ऊपर दिखाएंगे और नीचे जो ऊपर मैंने लिखा है 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM, ताकि आपको क्लियर रहे कि 9 बजे आपकी गाड़ी, फिर 10 बजे, फिर आपने 11 बजे, फिर 12 बजे चेक कर रहे हो। और नीचे आप ऐसे एरो करके दूरी दिखाएंगे कि हर 1 घंटे में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। और इसी तरीके से आप ये वाला जो असमान दूरी का है एग्जाम्पल, इस तरीके से ये ड्रॉ करेंगे। ऊपर समय लिखा है मैंने 9, 10, 11, 12, 1, और नीचे आप क्या लिख रहे हैं, दूरी, कि ए से बी के बीच में यहाँ एरो डाल देना अपनी तरफ से, इस तरीके से एरो डाल देना, ये सारे एरो आपको डालने हैं। और इसी तरीके से ये वाला एग्जाम्पल ड्रॉ करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। यहाँ ग्रीन पेन से मैंने समय लिखा है और नीचे आपके क्या लिखी है, दूरी लिखी है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके यस बेटा, नेक्स्ट एक समान और असमान गति से नेक्स्ट ये आपका टॉपिक है गति की दर का मापन। यहाँ पे एक ये शब्द है बच्चे, दर। जहां पे भी आपको दर है शब्द दिखेगा, ये ट्रिक मान लो, ये आपको याद रखना है कि जहां भी आपको दर शब्द दिखेगा इसका मतलब होता है रेट। यहाँ आप लिख भी लेंगे, इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है, रेट। ये आपका शब्द जहां भी आपको दिखेगा दर या रेट, इसका मतलब होता है आपका टाइम से रिलेटेड बात हो रही है। किससे रिलेटेड बात हो रही है, टाइम से रिलेटेड बात हो रही है बच्चे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज की दर हम निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये समय की बात हो रही है, यहाँ पे समय की बात जरूर होगी। ठीक है, ये चाहे आप ट्रिक मान लो, ये चीज आपको याद रखनी है। जब आगे न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, वहां भी काम आएगा, और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहां भी। तो गति की दर का मापन, आपको पता है गति का मतलब क्या है, मोशन, कोई चीज मूव कर रही है ना, चल रही है, तो वो किस रेट से चल रही है, कितनी तेज या कितनी धीरे चल रही है ना। चल तो रही है, दो चीजें चल रही हैं, एक आपका ट्रेन भी चल रही है, रिक्शा भी चल रहा है, लेकिन ट्रेन तेज चल रही है, वो अलग रेट से चल रही है, वो अलग दर से चल रही है, और जो आपकी रिक्शा है वो अलग दर से चल रहा है। ये चीज मानेंगे। हाँ, तो इसी के आधार पर आपके 2 नई राशियां आई हैं यहाँ पे। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज योर चाल, एक सेकेंड बेटा, ये फर्स्ट वन आपका क्या हो गया, चाल, सेकेंड इज वेग। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि चीजें गति कर रही हैं, मतलब समझो बच्चे, चीजों को रटा मत करो, गति तो कर रही हैं, चीजें मूव कर रही हैं, लेकिन किस दर से कर रही हैं, कितनी तेज या कितनी धीरे चल रही हैं, वो हम किस से पता करेंगे। यहाँ 2 राशियां दे रखे हैं, चाल एवं वेग। पहले हम चाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको वेग के बारे में बताऊंगी।
यस बेटा, जब हम चाल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसकी परिभाषा लिखी है। क्या लिखा है? प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्पीड। पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में कोई चीज कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, वही उसकी चाल कहलाती है। आपको स्पीड वर्ड तो आप नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं ना कितनी बार, तो स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है कि प्रति इकाई समय में एक वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी आगे। इससे पहले ये वाला आप डेफिनेशन लिख लो। और नेक्स्ट यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, चाल के मात्रक। आप चाल किस मात्रक में लिखते हैं? मैंने आपको पहले बताया है। अगर किसी को नहीं पता है कि किसी भी राशि की हम बात कर रहे हैं, राशि शब्द है, मात्रक है, मैंने आपको पहले ही सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी, यहाँ मैंने आई बटन में उसका लिंक भी दिया है। अगर किसी ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखो ताकि आपको इस सारी चीजें समझ आए। मैंने आपको तब भी बताया था, अगर आपको मात्रक, राशि, इनके मतलब नहीं पता होंगे क्या है तो आपको आगे चैप्टर समझ नहीं आएंगे। अगला 9th चैप्टर भी 10th चैप्टर भी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो चाल का हर एक राशि का कोई मात्रक होता है, ये बताया था मैंने। तो चाल के भी कुछ मात्रक होते हैं कि चाल आप किस मात्रक में लिखेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा है, आप जाके वो वीडियो पहले देखो। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेनली दो मात्रक की बात हुई है। कौन कौन सी? किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी मीटर प्रति सेकंड। आप यहाँ पे देख लो, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर बटे में घंटा, ऐसे ही लिखना सिखाया था ना, किलोमीटर पर आर। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से लिखो, किलोमीटर आर, ये आपको मैंने उसमें सिखाया है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो, कि आर अगर ये ऊपर आएगा, एच आर ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी। इसकी जो पावर है, घात बोलते हैं आप, वो क्या हो जाएगी? -1। ऐसे ही दूसरा मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। इसे आप मीटर बटा में सेकंड ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये मीटर प्रति सेकंड वाली वो है मात्रक है बच्चे, जो ये मीटर प्रति सेकंड वाला मात्रक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक। जो ये वाला है आपका सेकंड वाला, ये आपका क्या है? एसआई मात्रक। ठीक है, हर एक राशि के कुछ अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे आप चाल का मैंने बताया, किलोमीटर प्रति घंटा में भी आप इसे निकाल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मात्रक में से एक ही आपका क्या कहलाएगा? एसआई मात्रक। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखो बच्चे, हम जब दूरी निकाल रहे होते हैं तो हम किस किस में निकाल देते हैं? जब आप दूरी की बात कर रहे हो तो वो आप मीटर में भी लिखते हो, है ना, इतना मीटर चले, उसे आप किलोमीटर में भी लिखते हो कि ये चीज इतनी किलोमीटर दूर है। हाँ, कई बार आप सेंटीमीटर में भी लिखते हो। ये सारे के सारे क्या हैं? दूरी के मात्रक हैं। ये जो तीनों हैं ये क्या है? दूरी के मात्रक हैं। लेकिन इसमें से कोई पूछता है कि एसआई मात्रक कौन सा है, तो वो आपका मीटर है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। समय आपको पता है, आप सेकंड में भी लिखते हैं, आप मिनट में भी लिखते हैं कि इतने सेकंड मैंने काम किया, या इतने मिनट काम किया, या फिर आप लिखते हो इतने घंटे गाड़ी चली। हाँ, तो तीनों में लिखते हो। लेकिन जो इस एसआई मात्रक, तीनों के तीनों इसमें क्या है? मात्रक हैं बच्चे। हाँ बच्चे, जो इसमें सेकंड है ये आपका क्या है? इसको हम बोलेंगे एसआई यूनिट, आपका एसआई मात्रक। तो ये चीज क्लियर हुई कि अलग अलग राशि के आप देखोगे अलग अलग मात्रक आपको मिलेंगे। हर एक राशि के अलग अलग मात्रक होंगे। जैसे दूरी का मैंने बताया, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है, लेकिन उसमें जो मीटर है वो उसका एसआई मात्रक है। इसी तरीके से मैं आपको ऊपर बता रही थी कि चाल के जो मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा भी है, मीटर प्रति सेकंड भी है। तो जो मीटर प्रति सेकंड वाला है ये आपका एसआई मात्रक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन की चाल के एसआई मात्रक बताओ, तो आपको याद होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हाँ बेटा, जो मैंने चाल में आपको परिभाषा लिखवाई थी उसी के आधार पर ये इसका फॉर्मूला बना हुआ है। ये देखो, औसत चाल, चाल या औसत चाल आपको निकालनी है। चाल आप मेनली एक चाल नहीं निकालते। आपको मैंने बताया, कोई भी चीज या तो कभी कम स्पीड से कभी तेज स्पीड से चलती रहती है, तो हम उसका एवरेज निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं औसत चाल। ये चीज समझे, एक ही स्पीड से नहीं चलती हैं ज्यादातर चीजें, आप देखते हो वो ज्यादा या कम होती रहती है उनकी चाल। तो हम क्या करते हैं? औसत चाल निकालते हैं। तो आपको कोई चाल लिख देता है जनरली या फिर औसत चाल लिखता है, इसका फॉर्मूला क्या है? तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय अवधि। आप देखोगे कि कितने समय में कोई चीज कितनी चली है। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ, इसी तरीके से आपको चाल समझ आएगा। मैं यहाँ बोलती हूँ आपको कि कोई चीज 2 घंटे में वो कितनी देर चली है। टाइम मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप समय लिखेंगे यहाँ कितना? 2 आवर्स। और दूरी कितनी तय की है? कुल दूरी इसने कितनी तय की है? मैं बोल रही हूँ 10 किलोमीटर।
कितना दूरी इसने कितनी तय की है, 10 किलोमीटर, और टाइम 2 घंटे। तो आप इस फॉर्मूले से, जो भी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग जब आप चाल निकालेंगे तो कुल दूरी इसने कितनी तय की है, 10 किलोमीटर, और कितने समय में, 2 किलोमीटर, 2 घंटे में। तो इसे आप काट देंगे तो आप यहाँ पे चाल लिखेंगे किलोमीटर, अभी मैंने ये मात्रक बताया था ना आपको ऊपर, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल है। चाल का मतलब समझ आया? आप जब भी स्पीड बोलते हो, कार की स्पीड क्या बोलते हो कि ये हमारी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, मतलब समझ आया? वो प्रति घंटा कैसे आया, किलोमीटर प्रति घंटा कैसे उसका मात्रक बना, ये चीज क्लियर हुई? तो चाल बच्चे कुछ नहीं है, आपको कुल कितने समय में आपकी वस्तु जो भी है, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, जो भी है, कितनी दूरी तय कर रही है, उसी के आधार पर आपकी क्या निकलेगी, चाल। आपको मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। हमने समय लिया है यहाँ पे इस बार 5 घंटे, 5 आवर्स में लिख रही हूँ, और कुल दूरी जो इसने तय की है वो कितनी की है, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आप चाल निकाल सकते हैं। कितनी दूरी तय की है, फॉर्मूले में ये लिखा है ना, कुल तय की गई दूरी बटे में कुल समय, 5 घंटे, काट दिया इसे, 5 को 50 से काटो कितने पे जाएगा, 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज समझ आ गई कि यही आपका क्या है, चाल है। चाल का आपको टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बेस पे मैं आपको अभी एक आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगी। नेक्स्ट आप आ जाइए वेग पे, है ना। मैंने आपको 2 राशियां बताई थी ना गति की दर का मापन में, चाल एवं वेग। तो अब हम बात करेंगे वेग की। यस बच्चे, जब हम वेग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी भी आप ये परिभाषा लिख लीजिए। एक ही लाइन की परिभाषा है, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ये भी चाल है, कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक है, इसका मात्रक सेम है। अभी हम आगे आपको बताऊंगी। वेग कोई नई चीज नहीं है, ये भी चाल है, लेकिन एक यहाँ पे शब्द आप देख रहे हो, निश्चित दिशा में। ठीक है, क्या नया शब्द जुड़ा है, निश्चित दिशा में। आपने डायरेक्शन ऐड कर दी है। जब भी आप चाल बोल रहे हैं कि मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, उत्तर दिशा में, तब वो आपकी क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी, जब आप दिशा ऐड कर देते हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो आप ये परिभाषा समझ आ गई। नेक्स्ट मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, चाल तथा वेग का दोनों का एसआई मात्रक समान होता है। क्या होता है वो, मीटर प्रति सेकंड। चाहे आप चाल निकाल रहे हैं चाहे वेग निकाल रहे हैं, दोनों का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए। अब बेटा मैं आपको, और हम चाल और दिशा में अंतर समझें। ठीक है, बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको दिया है। यहाँ आपको 2 बॉयज नजर आ रहे हैं। फर्स्ट का नाम है रमेश और सेकंड बॉय का नाम है दिनेश। मैंने रमेश को बोला आपको 50 किलोमीटर चलना है, और जबकि दिनेश को मैंने बोला है कि 50 किलोमीटर आपको दक्षिण दिशा में चलना है। दोनों को चलना कितना है, 50 किलोमीटर। और लेकिन दिनेश के लिए मैंने एक और चीज क्या बोल दी कि आपको दक्षिण दिशा में चलना है। तो यहाँ अंतर समझ आया? मैंने दिनेश के लिए दिशा भी, डायरेक्शन भी यहाँ पे ऐड कर दी है। तो ये जो दिनेश चलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ये वेग कहलाएगा, और रमेश के केस में ये क्या कहलाएगा, चाल। ठीक है, आप रमेश चलने के लिए कुछ समय लेगा तो आप बोलोगे कि 50 किलोमीटर प्रति कुछ घंटे में चल रहा है, तो वो चाल हो गई, क्योंकि यहाँ दिशा नहीं है। दिनेश के केस में आपने डायरेक्शन, दिशा ऐड कर दी ना, तो इसमें क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि चाल और वेग में क्या अंतर है। ठीक है, यस बच्चे, यहाँ आपके एक और डिवाइस की बात की गई है, ओडोमीटर की। इसके बेस पे आपसे कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो आपको ओडोमीटर के बारे में पता होना चाहिए। ओडोमीटर बेटा आपके स्कूटी में, कार में, हर जगह देखते हैं आप, ब्लैक कलर का स्टेयरिंग, कार में स्टेयरिंग के पास में आप देखते हो ब्लैक कलर का। मैंने यहाँ देखो ये पिक्चर भी ऐड कर रखी है, ये आपको अपनी कार और स्कूटी सब में नजर आता है ना। तो ओडोमीटर का इससे आपको काम पता होना चाहिए, काम क्या होता है। तो ये आपका क्या काम होता है बच्चे, कि ये कुल तय की गई दूरी आपको बताता है कि आपका जो स्कूटी है, कार है, बाइक है, उसने अभी तक कितनी दूरी तय करी है, वो कितनी दूर चल चुकी है, कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, वो आपका किससे पता चलता है, आपको ओडोमीटर से। ठीक है, आपके घर पे स्कूटी खड़ी है, उसको ओडोमीटर में जाके देखो, वहां कुछ किलोमीटर लिखा होगा कि 400 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या फिर 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, वो कितना चल चुकी है, तो आप कहाँ देखते हो, ओडोमीटर में। ठीक है, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने आपको एग्जांपल भी 8.2, आप एनसीईआरटी अपनी खोलेंगे, उसमें 8.2 उदाहरण जो दे रखा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको
चाल भी समझ आ जाएगा, आपको ओडोमीटर का यहाँ पे काम भी समझ आ जाएगा और कैसे हमें न्यूमेरिकल में पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर वो कितना शो कर रहा है, 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में निकालें। ठीक है, ये आपको उदाहरण यहाँ नजर आ रहा है, इसे हम सोल्व करते हैं। ये देखो ओडोमीटर स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं बच्चे, एक सेकेंड। सॉल्यूशन, ओडोमीटर स्टार्टिंग में आपका कितना दिखा रहा है, जब आपने यात्रा शुरू करी है उससे पहले आपको ये कितना दिखा रहा है, 2000 किलोमीटर। यात्रा खत्म हो रही है तब ये कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने कितनी यात्रा की है, कितनी दूर चली है आपकी गाड़ी, इससे आप मुझे कुछ बता सकते हो? ये अगर आपको पता है तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में आपका ओडोमीटर कितना दिखा रहा है, 2000 किलोमीटर, जब आपने यात्रा अपनी स्टार्ट भी नहीं करी है, वो यात्रा खत्म हुई है तब 2400 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर तो बेटा वो पहले चल चुकी है, जब आप पहले कभी यात्रा आपने गाड़ी चलाई है तब वो आपके चल चुकी है। इस यात्रा से पहले 2000 किलोमीटर तो चल चुकी है, तो ये यात्रा आपकी कितने किलोमीटर हुई आप कैसे निकालेंगे? आपको जो डिस्टेंस निकालना है, इसे आप हिंदी में क्या बोल रहे हो, दूरी, वो कैसे निकालोगे? 2400 माइनस 2000, ऐसे निकलेगी ना। आप बोलोगे मैम ये है सॉरी 400 किलोमीटर, है ना। 2000 किलोमीटर तो वो पहले ही चल चुकी है, अब उसमें 400 और ऐड हो गए, आप 400 किलोमीटर और चले, तो अब आखिरी में आपका ओडोमीटर कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर। ये चीज क्लियर हुई। अब आप नेक्स्ट यात्रा पे जाते हो, ये न्यूमेरिकल छोड़ो एक बार, आप नेक्स्ट यात्रा पे जाते हो 1000 किलोमीटर लंबी, तो अब वो आपको कितना किलोमीटर दिखाएगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल छोड़ो, अभी आप 2000 किलोमीटर आपका पहले चला, आपने यात्रा शुरू करी, 2400 किलोमीटर चला, इस यात्रा में आपने कितना चले हो, 400 किलोमीटर, मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। ठीक है, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अब नेक्स्ट 1000 किलोमीटर की यात्रा करी, अब आपका ओडोमीटर क्या शो करेगा कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है, क्या शो करेगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताएंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हम आगे सोल्व करते हैं। आपको दूरी पता चल गई, आपको टाइम पता ही है, समय आपको कितना लग रहा है, ये 400 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। ठीक है, तो आप जब चाल निकालेंगे, आपको चाल निकालना है, चाल का फॉर्मूला लिखेंगे, मैं आप फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपको यहाँ फॉर्मूला भी लिखना है। ऊपर क्या लिखते हो, कुल तय की गई दूरी, दूरी कितनी तय की है इसने, 400 किलोमीटर। ठीक है, फिर कितने समय में की है, 8 आवर्स में, इसे आप काट दोगे, कितने किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज तो समझ आ गई ना। चाल आप निकाल लोगे, स्पीड आपकी क्या आई है, जो कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। लेट्स सी कितने बच्चों को चीजें समझ आई हुई है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 2 होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। फर्स्ट आपको मुझे बताना है कि आपकी गाड़ी 2400 किलोमीटर के बाद सेकंड यात्रा पे जा रही है, 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा, तो आपका ओडोमीटर कितना शो करेगा। ठीक है, कितनी क्या रीडिंग होगी उसकी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पे चाल निकाल दी है, आपको इसे किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये सब क्लियर हुआ। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने क्या किस चीज से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था एक समान गति और असमान गति। मैं आपको ये जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करा देती हूँ। हमने एक समान गति और असमान गति पढ़ा, उसके बाद मैंने गति की दर का मापन, इसमें हमने 2 राशियों के बारे में पढ़ा कि गति कितनी तेज है कितनी धीरे है, इसके आधार पर हमने 2 राशियों के बारे में पढ़ा। किस किस के बारे में, चाल के बारे में और वेग के बारे में, दोनों में क्या अंतर है, किसमें दिशा होती है किसमें नहीं होती है, वो हमने पढ़ा। ऐसा ही मात्रक दोनों का हमने बताया। उसके बाद मैंने आपको ओडोमीटर के बारे में बताया। ठीक है, उसके बेस में हमने ये लास्ट उदाहरण सोल्व किया है। दोनों आपको 2 चीजों का आंसर देना है, वो मैं बता चुकी हूँ, और इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आपका त्वरण क्या होता है। हम नेक्स्ट 1-2 राशियां हैं उनके बारे में समझेंगे।
अब तक के सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज कर लेने ताकि आपको जो नेक्स्ट में टॉपिक कराऊं उसमें कोई डिफिकल्टी ना हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं वहां पे आपको आंसर दूंगी। ठीक है, ओके बच्चा।